सभी को नमस्ते। प्रेस द लॉर्ड। ये मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग परमेश्वर की जीवित वचन से देखेंगे मत्ती का पुस्तक अध्याय 18। हम लोग 18 का 1 से आगे देखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर ईश्वर का लिखा हुआ है कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक के पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। सो भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर हम यीशु मसीह के उनके जीवन के बारे में देख रहे हैं। मत्ती के पुस्तक में 18 अध्याय में इस प्रकार लिखा हुआ है कि चेलों ने उनको पूछ रहे यीशु को कि स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। तो यीशु ने उस समय एक बालक को अपने पास में बुलाकर बोले कि अगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। सो भाई और बहनों, एक बालक के समान अगर कोई मनुष्य नहीं बनेगा तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका अर्थ ये है, अगर हम छोटे एक बालक को हम हमारे पास बुलाएंगे तो उस बालक को हम कुछ पूछेंगे तो केवल जो उसके मन में है वो ही बोलता है, सत्य ही बोलता है। और उसके मन में कुछ ऐसे विचार नहीं, उसके मन में कोई सोच नहीं कि वो सोच के द्वारा पकड़ाया जाए, अपने विचारों से चलता जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि उनके जो मतलब परिवार उनको जो बोलता है, उनके मम्मी के द्वारा उन लोग मतलब आगे बढ़ते हैं, उनके पापा के द्वारा उन लोग चलाए जाते हैं। तो भाई और बहनों, अगर कोई बालक है छोटा सा और उनको अगर कुछ पूछोगे तो उनके कुछ बात अपने चिंता से और अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल सकता। और उनके माँ पापा जो भी उनको बोलते हैं, उनके परिवार से जो कुछ बोलते हैं वो बोल सकता है। सो इसमें परमेश्वर के कहने का अर्थ ये है कि अगर हम लोग ना फिरें, मतलब हमारे हृदय एक बालक के हृदय के समान ना हो, तो कोई भी मनुष्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार एक बालक रहता है छोटा सा और वो अपने सोच अपने विचार में कुछ नहीं कहता, बल्कि जो भी उनके मन में है वो बोल ही देता है, पर उनकी हर ज़रूरत को उनके मम्मी पापा पूरा करते हैं। वो कुछ चिंता ही नहीं करता, उनके मन में कोई चिंता ही नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कुछ भी चिंता नहीं रहेगा और जो भी हम जानते हैं, जो भी हमारे मन में है, एक बालक केवल खाने पीने की बात को करता है, वो कुछ नहीं करता है। और मैं क्या करूँगा आगे, मेरे जीवन में क्या होगा, क्या हो गया मेरे जीवन में, मेरे परिवार क्या होगा, इस प्रकार कोई भी वो चिंता नहीं करता। उसी प्रकार अगर हमारे हृदय एक बालक के समान हो जाए, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरो, मतलब बालक के हृदय के समान अगर कोई मनुष्य के हृदय नहीं होगा तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार एक बालक के हृदय में कोई प्रकार की चिंता नहीं रहता, कोई सोच कोई विचार नहीं रहता, अपने आइडिया नहीं चलाता, कौन सा भला है कौन सी बुरा है, ये बात वो नहीं सोच पाता। उसी प्रकार अगर हमारे हृदय में एक बालक की जैसा हृदय बन पाएगा, अगर हम कोई चिंता नहीं करेंगे, अपनी सोच को नहीं पकड़ेंगे, अपने विचार में नहीं चलेंगे, भोले और बुरे के ज्ञान के फल के जो हम उस बुद्धि ज्ञान से अगर हम नहीं फंसेंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और यहाँ पर यीशु ने इस प्रकार ये उदाहरण दे रहे हैं कि एक बालक के समान अगर नहीं होगा तो स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा। और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। तो भाई और बहनों, एक बालक सच में बालक में हृदय में बहुत ज़्यादा छोटा है और नहीं चाहता कि मैं बहुत बड़ा होऊंगा बोल के। उनके मतलब अंदर में कोई भी मतलब
ऊंचा हृदय नहीं रहता है, किसी को वो ठोकर नहीं पहुंचा सकता, किसी को वो गाली नहीं दे सकता, किसी को वो मतलब झूठ नहीं बोलता, किसी को अपनी चिंता के द्वारा कुछ भी नहीं कर सकता। एक बालक चुपचाप रहता है, उसको जो दो खाता है, और जब नहीं दोगे तो चुपचाप ही रहता है, केवल वो रो ही सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। सो भाई और बहनों, एक बालक जिस प्रकार सबसे छोटा है, उसी प्रकार अगर हमारे हृदय सबके सामने छोटा और नम्र हो जाएगा, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। परमेश्वर की वचन ये कहता है, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझसे ग्रहण करता है। सो अगर हम लोग किसी एक हृदय को, इस प्रकार हृदय वाले मनुष्य को ग्रहण कर रहे हैं, परमेश्वर की वचन को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो हम यीशु को ग्रहण कर रहे हैं बोल के पवित्र वचन कहता है। तो भाई और बहनों, हम अपने आप को एक बालक के समान बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? केवल हम परमेश्वर की वचन को सुनने की ज़रूरत है। हम मनुष्य कभी भी अपने हृदय को कभी भी नम्र नहीं बना सकते। हम मनुष्य कभी भी अपने हृदय को सबसे छोटा नहीं बना सकते। उसके छोटा होने के लिए, सबसे ज़्यादा हमारे हृदय को नम्र बनाने के लिए हमें परमेश्वर की वचन की ज़रूरत है। सो भाई और बहनों, आप जितने ज़्यादा वचन सुनोगे, उतने ज़्यादा आपकी हृदय नम्र हो जाएगी, और आप अपनी चिंता से, अपने सोच और विचार से आप छोड़ने को पा जाएंगे। कोई भी मनुष्य अपने आप अपनी चिंता को नहीं छोड़ सकता, अपनी सोच और विचार को नहीं छोड़ सकता, अपने जो भले बुरे ज्ञान के विषय को बोलने में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मनुष्य के हृदय में इस प्रकार भरा हुआ है वो अच्छे बुरे ज्ञान और जो अपनी चिंता, अपने सोच विचार, तो उसके द्वारा वो कभी भी चल नहीं सकता। सो अगर हमें उस चिंता को छोड़ना है, एक बालक के समान बनना है, तो हमें केवल वचन की सुनने की ज़रूरत है। अगर हम बहुत ज़्यादा वचन सुनेंगे हर समय, जो परमेश्वर की, जो धार्मिक दास लोग, जो पवित्र जन लोग प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर की जीवित वचन को, तो उस वचन को जब हम सुन रहे हैं हर समय हर पल, और वचन को ही हम जब देखते हैं, तो हम उस वचन में इस प्रकार मतलब लीन हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा कि एक दिन हमारे हृदय एक बालक के समान हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हमें कोशिश करने से कभी भी हम एक बालक के समान नहीं बन पाएंगे। हम जितना भी परिश्रम करें, हम कभी भी बालक के समान नहीं बन सकते। हम चाहे जितना भी प्रेयर करें, हम एक बालक के समान नहीं बन सकते। अगर हम एक बालक के समान बनना है, तो हमें परमेश्वर की जीवित वचन को सुनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वचन ही है जो मनुष्य के हृदय को परिवर्तन करता है। वचन ही है जो हृदय मनुष्य की हृदय को नम्र करता है। वचन ही है जो परमेश्वर का मनुष्य के हृदय को इस प्रकार बनाता है कि वो अपनी चिंता को छोड़ सकता है। और वचन ही है केवल मनुष्य को इस प्रकार बनाता है कि मनुष्य अपने सारे बुद्धि, अपने सारे समझ, अपने सारे चिंता को छोड़कर केवल वचन के द्वारा वह आगे बढ़ता है। सो भाई और बहनों, अगर आप एक बालक के समान बनना चाहते हैं, और बालक की जैसा अपने हृदय को छोटा बनाना चाहते हैं, और परमेश्वर के योग्य होना चाहते हो, स्वर्ग राज्य के अधिकारी होना चाहते हो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहते हो, तो आप एक बालक के सदस्य बनना के लिए तैयार हो जाएं, और हर दिन हर पल परमेश्वर की जीवित वचन को सुने, बल्कि अपनी चिंता को केवल छोड़ने की कोशिश ना करें, बल्कि वचन सुने, तो वो अपने आप वो छूट ही जाएगा, और अपने आप अपने हृदय भी नम्र हो जाएगा। ये बालक की हृदय के समान वो सबसे छोटा हो जाएंगे, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। तो भाई और बहनों, परमेश्वर की जीवित वचन कहता है, अगर कोई अपने आप को एक बालक के समान नहीं बनाएगा, तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो हम जो मनुष्य इतना बड़ा है, तो हम बालक के जैसा कैसे बन सकते हैं? बालक के जैसा मतलब हमारे हृदय अगर बालक के हृदय जैसा होगा, तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। और अगर हम वचन को सुनेंगे, तो वह ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे हृदय एक बालक के हृदय सा हो जाएगा, और उसी प्रकार अपनी चिंता को हम छोड़ने में पा जाएंगे, और उसी प्रकार हमारे हृदय नम्र हो जाएगा। सो भाई और बहनों, मैं आज इतना बोलूँगी, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे, जानेंगे, और परमेश्वर के वचन से केवल सीखेंगे। तो आइए प्रार्थना करेंगे। पर उनसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप इस चैनल में नए में आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो ये प्रार्थना करेंगे भाई और बहनों। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद, आपकी दया करुणा है प्रभु जी। आपने आपकी जीवित वचन से पिता आप हमें सिखा रहे हैं कि हमारे हृदय किस प्रकार एक बालक के समान होनी है पिता परमेश्वर। हम मनुष्य कभी भी अपने आप एक बालक के समान नहीं बन सकते पिता, पर आपकी जो जीवित वचन है, जब पिता परमेश्वर वचन को हम सुनते हैं हर दिन पिता, तो हमारे हृदय वो अपने आप ही एक बालक के समान बन सकता है प्रभु।
हाँ पिता, मनुष्य हैं, हम कभी भी खुद को नहीं परिवर्तन कर सकते, पर आपकी जीवित वचन है जो पिता हमारे हृदय को परिवर्तन कर सकता है। आपकी जीवित वचन है प्रभु जी जो हमें एक बालक के समान बना सकता है प्रभु। इसीलिए आपकी जीवित वचन को आपने हमें दिया है, इसलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हमारे भाई बहन के जीवन में भी आशीष अनुग्रह दया दीजिए, ताकि उन लोग भी वचन को सुनने वाले बने प्रभु, एक बालक के समान बनते हुए आपके स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनने वाले बने। उनके सारे परिवार के सदस्य को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। उनके हर दुख तकलीफ समस्या से उनको बाहर निकाल लीजिएगा प्रभु जी। आपने हमारे हर प्रार्थना सुना है, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।